हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी में। आज हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग एवं मल्टीमीडिया के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें हमें DTP का इंट्रोडक्शन एवं इसका इतिहास पढ़ना है। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। DTP का इतिहास। DTP क्या है, इसका इतिहास, उपयोग एवं लाभ। तो देखते हैं DTP क्या है। DTP का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। यह पब्लिशिंग की एक आधुनिक तकनीक है जिसका निर्माण जेम्स डेविस ने 1983 में किया था। DTP का अर्थ है कंप्यूटर के द्वारा कंपोजिंग के काम को करना। इसमें कंप्यूटरीकृत टाइपिंग के द्वारा कंपोजिंग का पूरा कार्य करके पेज को लेजर प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का शाब्दिक अर्थ है अपनी मेज पर रखे उपकरणों द्वारा पब्लिशिंग का कार्य करना। इसके लिए हम कंप्यूटर एवं उससे जुड़े उपकरणों का प्रयोग टेक्स्ट तैयार करने के लिए करते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एवं प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजिटल ग्राफिक्स एवं मल्टीमीडिया फॉर्मेट का उपयोग करता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के द्वारा हम डिजिटल पेज बना सकते हैं जो कि कंप्यूटर, मोबाइल में देखने के लिए होता है। साथ ही वर्चुअल पेज जो फिजिकल फॉर्मेट यानी प्रिंट पेज पर ट्रांसफ़र होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की सहायता से पूरी तरह प्रिंट करने योग्य डॉक्यूमेंट तैयार करना ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। इसके लिए कई प्रकार के प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आप टुकड़ों में बची हुई सूचनाओं एवं सामग्री को आपस में जोड़कर एक संपूर्ण डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। DTP का प्रयोग सभी छोटी बड़ी कंपनियों एवं पैम्फलेट्स, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, बैलेंस शीट, प्रगति पत्रिका, बुक्स, न्यूज़पेपर आदि प्रिंट करने के लिए करती है। DTP के कार्य के लिए मुख्यतः 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहला है पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर एवं तीसरा है DTP सॉफ्टवेयर। इनमें से DTP सॉफ्टवेयर कुछ निम्नलिखित हैं: एडोब पेजमेकर, एडोब फोटोशॉप, एडोब InDesign, एडोब फ्लैश, कोरल ड्रॉ, वर्क एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट एवं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इसके पश्चात DTP का इतिहास दिया है। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ DTP। DTP का प्रारंभिक मैक पब्लिशर के परिचय के साथ 1985 से शुरू हुआ। पहले WYSIWYG यानी तुम वही देखते हो जो तुम पाते हो, यानी What you see is what you get लेआउट प्रोग्राम को 128 के मैकिन्टोश कंप्यूटर ओरिजिनल पर संपन्न किया गया। डेस्कटॉप टाइप सेटिंग केवल सीमित पेज मेकअप सुविधाओं के साथ सन 1978 से 89 तक तब संभव हो सका जब टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया एवं पुनः जब इसे LATEX अर्थात लाटेक्स द्वारा 1980 में विस्तारित किया गया। DTP मार्केट में उबाल 1985 में आया जब जनवरी के महीने में एप्पल लेजर राइटर प्रिंटर को इंट्रोड्यूस किया गया एवं पुनः बाद में जब जुलाई के महीने में एटलस ने पेजमेकर सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया गया तो बड़ी तेजी से DTP उद्योग का स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर WYSIWYGE पेज लेआउट को स्क्रीन पर क्रिएट करने की क्षमता एवं उसके पश्चात पेज को क्रिस्प 300 DPI पर प्रिंट करना टाइप सेटिंग इंडस्ट्री तथा पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए एक तरह का क्रांतिकारी कदम था। समाचार पत्र एवं अन्य प्रिंट पब्लिकेशंस पुराने लेआउट सिस्टम जैसे LTEX तथा अन्य ऐसे ही कार्यक्रम को छोड़कर 1980 के प्रारंभ में DTP आधारित कार्यक्रमों का अनुपालन करने लगे। इसके पश्चात डेस्कटॉप पब्लिशिंग शब्द एटलस कॉरपोरेशन के संस्थापक पॉल वार्नर का प्रतीक है, यानी DTP शब्द से पॉल वार्नर का इनहेरेंट क्वालिटी है। आज के स्टैंडर्ड के आधार पर पहले का डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रिमिटिव कार्य का मामला था। पेज मेकर लेकर राइटर मैकिन्टोश 512 के सिस्टम पद्धति का व्यवहार करने वालों को तब क्रैश एक तरह का शोर सहन करना पड़ता था। इसी तरह मेक अ लघु उपकरण 512X 342 1 बिट
उसका श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन जिसमें लेटर स्पेसिंग को कंट्रोल करने की असमर्थता का दोष था। कर्निंग का DTP उपकरण दोष रहित नहीं था। किसी भी टेक्स्ट के टाइप सेट के अंश में इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बीच स्पेस को जोड़ना या हटाने में दिक्कत आती थी। किसी टेक्स्ट के टाइप सेट के लिए फिट्स के एम्पियर्स में या इसके तरह कई तरह के टाइपोग्राफिक विशेषताएं, फीचर्स एवं विसंगतियां स्क्रीन डिस्प्ले एवं प्रिंटेड आउटपुट के बीच प्रकट हुआ करते थे। तो भी यह एक क्रांतिकारी उपकरण था। DTP के इन्हीं परिदृश्यों के पीछे एडोब सिस्टम द्वारा प्रौद्योगिकी बदली गई एवं आखिरकार व्यावसायिक डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन का फाउंडेशन हुआ। इसके पश्चात लेजर राइटर एवं लेजर राइटर प्लस प्रिंटर में उच्च क्वालिटी स्केलेब एडोब पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट एवं जो अपने रोम मेमोरी के साथ बने हैं को शामिल कर लिया गया। इस नवीन उपकरण को लेजर राइटर्स की पोस्ट स्क्रिप्ट क्षमता इतनी स्थापित हो चुकी थी कि अब पब्लिकेशन डिजाइनर्स फाइल का प्रूफ लेकर लोकल प्रिंटर पर देना शुरू कर दिया और इसके बाद इसी फाइल को DTP सर्विस ब्यूरो पर जो प्रिंट करने लगा, जिसमें ऑप्टिकल रिजोल्यूशन 600 प्लस PPI पोस्ट परफेक्ट प्रिंटर लेनोट्रॉनिक जैसा ही प्रयोग किया जाने लगा। इसके पश्चात इसके मैग्नेटोस सेकंड रिलीज किया गया जो कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त था, क्योंकि इसके स्क्रीन रंगीन और ज़्यादा बड़े साइज के थे। यह मल्टीपल डिस्प्ले सपोर्ट करता था। रैम कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। इसमें SCSI स्टोरेज इंटरसेफ की सुविधा भी थी जो ज़्यादा तीव्रता के साथ काम करता था तथा उच्च क्षमता वाले हार्ड ड्राइव भी सिस्टम में अटैच्ड अर्थात जुड़े हुए थे। हालांकि मैकेन्टोश आधारित सिस्टम बाजार में लगातार डोमिनेट करता ही रहेगा, फिर भी 1986 में GEM आधारित वेन्यूचर पब्लिशिंग को MS-DOS कंप्यूटर के लिए प्रस्तुत किया गया। इसी समय पेजमेकर पेस्टबोर्ड मेटाफोन ने मैनुअली लेआउट्स क्रिएट करने के प्रोसेस को बहुत ही ध्यानपूर्वक अनुकरण किया। वेंचुरा पब्लिशर ने लेआउट प्रोसेसर को स्वचालित संभव बनाया, जिसके लिए टेक्स्ट स्टाइल शीट्स का व्यवहार किया गया और स्वचालित रूप से यंत्रवत इंडेक्सेस तथा अन्य बॉडी मैटर जनरेट किए गए। अब यह मैनुअल कार्यों के लिए भी काफ़ी उपयुक्त था। साथ ही अन्य दूसरे तरह के लॉन्ग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के लिए भी उपयुक्त था। अब तक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सन 1986 में होम मार्केट में अमीगा पब्लिशिंग पार्टनर के लिए अब पेज स्ट्रीम अपने प्रोफेशनल पेज के लिए मूव कर चुका था। अगर हम यह सब संक्षिप्त में देखें तो 1984 में एप्पल मैकिन्टोश ने पेश किया था। 1984 में हेवलेट पैकार्ड ने लेजर रेड पेश किया जो पहला डेस्कटॉप लेजर प्रिंटर था। इसके पश्चात 1985 में एडोब ने व्यावसायिक टाइपराइटिंग के लिए पोस्ट क्रिएट बनाया। इसके पश्चात 1985 में ही एल्डर्स ने मैक के लिए पेज मेकर विकसित किया जो पहला डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन है। इसके पश्चात 1985 में ही एप्पल ने पोस्ट क्रिएट को शामिल करने वाले पहले डेस्कटॉप लेजर प्रिंटर का उत्पादन किया तथा 1987 में विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए पेज मेकर पेश किया गया। तो यह रहा पेज मेकर अर्थात डेस्कटॉप पब्लिशिंग का इतिहास। इसके पश्चात हमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग का उपयोग पढ़ना है। तो आइए देखते हैं वर्तमान प्रिंटिंग तकनीक हमारे जीवन में बहुत गहराई हुई है, जो गहराई से जुड़ी हुई है। हम रोज विभिन्न प्रिंट सामग्री का उपयोग करते हैं। पोस्टर, बैनर, समाचार पत्र, बिल पत्र आदि विभिन्न प्रिंट माध्यम से हम जुड़े हुए होते हैं। इन सभी प्रिंट की हुई वस्तुओं की डिजाइन बनाने का काम DTP सॉफ्टवेयर में होता है। DTP सॉफ्टवेयर की सहायता से सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट की डिजाइन बनाई जा सकती है। प्रत्येक प्रकार के डॉक्यूमेंट का लेआउट अलग अलग होता है। जैसे किताब का पेज का आकार अलग होता है, ब्राउजर का पेज का आकार अलग होता है। DTP से साधारणतः निम्न डॉक्यूमेंट की डिजाइन बनाई जा सकती है, जैसे किताबें, बुक्स, बिजनेस कार्ड्स, बिल बुक, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, मासिक पत्रिका अर्थात मैगजीन, लेटर हेड,
समाचार पत्र अर्थात न्यूज़पेपर, पोस्ट कार्ड, आवेदन पत्र अर्थात एप्लीकेशन लेटर, कैलेंडर, निमंत्रण पत्रिका अर्थात इनविटेशन कार्ड, कार्यालय नोटिस अर्थात ऑफिशियल नोटिस, पोस्टर इत्यादि। इसके पश्चात डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लाभ हैं। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग अर्थात डीटी सॉफ्टवेयर का मुख्य काम इच्छित प्रिंटिंग के कार्य को सही तरीके से एवं तेजी से कंप्यूटर पर सेट करना होता है। कुछ सॉफ्टवेयर एकल पेज डिजाइनिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोई पोस्टर की डिजाइन बनाना है या लेटर पैड की डिजाइन बनाना आदि। कुछ सॉफ्टवेयर बहुत पेज दस्तावेज की सेटिंग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे किसी किताब की सेटिंग करना आदि। डीटीपी से संबंधित कार्य करने के लिए कई सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनमें से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स इमेज को बहुत ही जल्दी एवं आसानी से तैयार कर सकते हैं, जैसे एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप, क्रॉल ड्रॉ, एडोब इनडिजाइन, एडोब फॉर्म मेकर, पेज प्लस इत्यादि। इसके पश्चात इसके लाभ दिए हुए हैं। तो पहला है गति। पुरानी अर्थात इसके द्वारा गति में तीव्रता आ जाती है, बदलाव, पेज मेकर, पेज की सजावट तथा इसमें कम लागत लगती है, विभिन्न टूल्स, फ़ॉन्ट करने इत्यादि। तो इन सब का विस्तार से वर्णन आपको दिखाया जा रहा है। इसके पश्चात हमारी फर्स्ट यूनिट समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।